हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन। आप सभी का वेलकम है। तो हमने स्टार्ट की थी हमारी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज। तो ये सीरीज आगे को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने एल्गी को डिस्कस किया था, फिर हमने टेक्सोनॉमी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, और फिर हमने डिस्कस किया था प्लांट किंगडम का पार्ट 1। तो आज रहेगा प्लांट किंगडम का पार्ट 2। सो लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नोन एज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। तो यानी कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज एंजियोस्पर्म, सेकंड वन इज जिम्नोस्पर्म, थर्ड वन इज ब्रायोफाइटा एंड द लास्ट वन इज टेरिडोफाइटा। तो जो हमारा लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम का, वो कहा जाता है हमारा एंजियोस्पर्म को। तो एंजियोस्पर्म हमारे होते हैं फ्लावर बेयरिंग। ओके अब ये अगर फ्लावर बेयरिंग होते हैं तो यानी कि इनके जो सीड होते हैं वो कवर रहते हैं हमारी फ्रूट वॉल से। इसके अलावा अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है हमारा वोल्फिया, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म होता है हमारा यूके लिप्टिस। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिलकोजा अ ड्राई फ्रूट इज अ स्पीसीज ऑफ। एक शुष्क फल चिलकोजा किस प्रजाति का है? तो चिलकोजा हमारा किस प्रजाति का है? फर्स्ट ऑप्शन है साइकस, सेकंड वन इज स्पाइनस, थर्ड वन इज जिम्नोस्पर्म एंड द लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। ओके, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पाइनस। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का आपको पाइन का ट्री दिखाई देता है। ये आपका हिली रीजन्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये जो चिलगोजा है ये हमारा पाइनस जिरेल्डियाना से प्राप्त होता है। पूछ लिया जाता है किससे प्राप्त होता है? पाइनस जिरेल्डियाना से ये प्राप्त होता है। इसको चिलगोजा पाइन भी हम कहते हैं। और इसी चिलगोजा को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा भी इसे कहा जाता है। और इसका जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो होता है हमारे जम्मू और कश्मीर में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड इज। यानी कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हीट, सेकंड वन इज मेज, थर्ड वन इज राइस एंड लास्ट वन इज बार्ले। तो विश्व की जो प्रमुख जो खाद्य फसल है यानी कि प्रिंसिपल क्रॉप जिसे हम कहते हैं वो है हमारा व्हीट। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो चावल और गेहूं वहाँ पे दोनों ही होते हैं हमारे प्रिंसिपल फ्रूट क्रॉप। और एशिया का जो मुख्य खाद्य फसल है वो है हमारा राइस यानी कि चावल। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस इज। अब पाइनस है, पाइनस क्या है? एक ट्री है, श्रब है, हर्ब है या फिर नन ऑफ दिस। तो पाइनस है आपका ट्री। इस तरीके का ये पाइनस का ट्री आपको दिखाई देता है, जिससे हमें जो है लकड़ियां प्राप्त होती है, फर्नीचर वगैरह इससे जो है बनाए जाते हैं। तो ये हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म हो जाता है। ये कुछ इस तरीके का ये हमें पाइनस का ट्री दिखाई देता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन क्लोरोफिल इज बर्न्ड विच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड। तो यानी कि अगर हम क्लोरोफिल को जलाते हैं तो जलाने पर हमें कौन सा तत्व प्राप्त होता है? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। ठीक है, तो क्लोरोफिल को जलाने पे जो तत्व हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमें मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ क्लोरोफिल में। इसके अलावा ये जो क्लोरोफिल है ये बहुत ज्यादा मेन एलिमेंट है क्लोरोफिल का, जो एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ओके, नेक्स्ट कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। तो यानी कि सहजीविता का उदाहरण है। So first one is lichen, second one is algae, third one is mango and the last one is bacteria। तो सहजीविता यानी कि सिम्बायोसिस, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा हमारा लाइकेन। ये कुछ इस तरीके से सहजीवी संबंध जो है दिखाता है। तो जो शैवाल है वो क्या करता है, किस तरीके से सहजीवी संबंध दिखाता है? मैंने आपको बताया था कि ये जो है किससे मिलकर बना होता है? एल्गी और फंजाई से। तो जो हमारा फंजाई होता है वो इसे सुरक्षा के साथ साथ खनिज और जल जो है ये इससे प्राप्त करते हैं, और जबकि जो कवक होते हैं वो शैवाल से भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरीके से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर इम्पोर्टेंट फॉर। यानी कि अमीबा के जो पादप है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? First one is feeding, second one is locomotion, third one is locomotion and feeding, and last one is offense
एंड डिफेंस। तो यानी कि जो हमारे अमीबा के पादप होते हैं वो हमें किस चीज में सहायता करते हैं, तो ये सहायता करते हैं हमारे लोकोमोशन और फीडिंग में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा अमीबा, ये इसके स्यूडोपोडिया, ये क्या करते हैं, ये जो फूड को ऐसे करके पकड़ने का काम करते हैं, तो इस तरीके से ये जो है इसको लोकोमोट करने में और फीडिंग करने में इसके जो पादप हैं यानी कि स्यूडोपोडिया हैं वो इसकी सहायता करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। तो यानी कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। फर्स्ट वन इज सेल्यूलोज, सेकेंड वन इज काइटिन, थर्ड वन इज क्यूटिन एंड द लास्ट वन इज लिग्निन। तो कवक यानी कि जो हमारा फंगस होता है उसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है हमारी काइटिन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये हमारे जो है बर्डमैन कौन है इंडिया के, यानी कि भारत के पक्षी विज्ञानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। सो फर्स्ट वन इज एम एस स्वामीनाथन, सेकेंड वन इज सलीम अली, थर्ड वन इज बीरबल साहनी एंड लास्ट वन इज पी महेश्वरी। तो हमारे जो पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है वो है हमारे सलीम अली। तो सलीम अली के नाम से सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, और इसके अलावा सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है जो हमारी कहाँ है, गोवा में। ओके, तो ये रहे हमारे सलीम अली, ओके, जिन्हें कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। आप इनको इमेज से भी याद रख सकते हैं। ओके, तो इनकी जो बर्ड सेंचुरी उसका नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ओके, now let's come to the next question. Next question is pteridophytes do not have। तो pteridophytes में क्या नहीं होता है, रूट, स्टेम, फ्लावर्स या फिर लीव्स। तो जो टाइडोफाइट्स होते हैं उसमें क्या नहीं होते हैं, उनमें हमारे फ्लावर्स नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं टाइडोफाइट्स की तो इन्हें कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इसके अलावा इनकी जो प्लांट बॉडी होती है आपको पता ही चल गया, तो ये किस में डिवाइड रहती है, रूट में, स्टेम में और लीव्स में। तो यानी कि इनमें सिर्फ फ्लावर्स नहीं होते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी कि एक सजावटी पौधे के रूप में हम इसे यूज करते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे फर्न्स और हॉर्सटेल्स, ये सब हमारे टेरिडोफाइट्स में ही आते हैं। ओके, तो दैट्स इट। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे हमारी फेसबुक आईडी पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से। स्टे कनेक्टेड फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।